Hello everyone. So today we are going to start our topic that is syllogism. Okay, syllogism हमने इससे पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे. अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किए तो कोई बात नहीं, यू कैन गो थ्रू अवर चैनल दैट इज mastery.in. वहाँ पे इससे रिलेटेड क्लास अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं. तो हम आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करिए. स्टेटमेंट, आपको पता है क्वेश्चन ऐसे अराइज होगा, स्टेटमेंट रहेंगे, कंक्लूजन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे. कंक्लूजन के थ्रू आपको ऑप्शन में टिक आउट करना है कि कौन सा सही है और गलत है. तो पहला क्या बोल रहा है, आपको वहां पे अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे आपने तो प्लीज गो थ्रू देयर एंड वॉच दैट क्लास. तो मैंने पहले ही बताया था कि वहां पे क्या है, वेन डायग्राम. किसके थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू आपको इसका सॉल्यूशन करना होगा. तो देखिए, ऑल इंजीनियर आर फूल, ऑल इंजीनियर्स आर फूल. क्या है, सभी इंजीनियर फूल है. ऑल फूल आर डॉक्टर, और सभी फूल क्या है, डॉक्टर है. ऑल डॉक्टर आर पुअर, सभी डॉक्टर कैसे हैं, पुअर है. ये रिलेशन हो गया एस्टेब्लिश. अब वहां पे एक चीज बताई थी, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सही है और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो गलत है. सारे ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सारे रूल्स हम और के होंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होंगी, राइट होंगी. सम का रिलेशन भी क्या होगा, राइट होगा. बट सम नॉट, अगर सम नॉट वाला कहीं भी केस आता है तो ये केस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे. और ऑल के लिए ये रूल पता ही है. तो देखते हैं कंक्लूजन. सम पुअर आर फूल, सम पुअर आर फूल. पुअर और फूल में क्या हो जाएगा, अगर सभी पार्ट उसका पी में आ रहा है, फूल में आ रहा है, फूल में आ रहा है पी का पार्ट, तो कुछ भी तो आ रहा होगा ना. अगर पूरा आ रहा है तो कुछ भी आ रहा होगा. तो ये वाली स्टेटमेंट अपने आप सही, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग. और सम पुअर आर इंजीनियर्स, तो ये भी सम और ऑल. अगेन सम का केस सही है, आंख बंद करके सही लगाना है, डोंट वेस्ट योर टाइम. तो इसमें क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर वैलिड. योर ऑप्शन विल बी सी. इस तरीके से बनेगा इसका वेन डायग्राम. नेक्स्ट देखिए, करने की कोशिश कीजिए. सम कीबोर्ड्स आर माउस एंड सम माउस आर रेडियोस. तो कैसे है, सम का रिलेशन आपको पता ही है कुछ का. तो सम कीबोर्ड आर माउस एंड सम माउस आर रेडियोस. तो देखिए, सम का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए, जो दिख रहा है स्टेटमेंट में, जो दिख रहा है वही सही है. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेटमेंट में जो दिख रहा है वही सही है. सम कीबोर्ड्स आर रेडियो, सम कीबोर्ड्स आर रेडियो. क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग. अगर यही पॉसिबिलिटी में होता तो सही कि सम कीबोर्ड्स आर रेडियो इज अ पॉसिबिलिटी, सम कीबोर्ड्स आर बीइंग अ रेडियो इज अ पॉसिबिलिटी. तो बीइंग अ रेडियो यस, तो वहां पे आप ट्रू कर देते, क्योंकि सम और ऑल के सारे रिलेशन ट्रू होंगे सिर्फ स्टेटमेंट के कथन को छोड़ के, क्योंकि स्टेटमेंट का कथन पॉसिबिलिटी में नहीं आ सकता है. सम रेडियोज आर कीबोर्ड, सम रेडियो आर कीबोर्ड, तो ये भी गलत हो गया. इसका भी से. ऑल रेडियो आर माउस, ऑल रेडियो आर माउस पॉसिबिलिटी है, नहीं है, गलत. ऑल माउस आर कीबोर्ड, ये भी गलत. तो क्या हो गया इसका आंसर, सभी स्टेटमेंट गलत है. तो none of the conclusion is valid, none of the conclusion is valid. सारे ही क्या है, गलत है. अब देखिए नेक्स्ट, डू इट फास्ट. सम बीट्स आर फ्लावर, कुछ बीट्स फ्लावर है. एंड सम फ्लावर आर बीट्स, सम फ्लावर, तो ये बीट्स यहाँ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम सीड्स आ जाएंगी. क्या आ जाएंगी, सीड्स. सीड्स के बाद क्या बोला है उसने, सम सीड्स आर, नहीं, सम फ्रूट्स आर सीड. तो फ्रूट का सीड के साथ कनेक्शन है, वो भी कैसा वाला, सम वाला. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम. और किसके साथ बोला है, फ्रूट के साथ, तो ये फ्रूट हो गया. अब बोलिए, सम फ्लावर आर फ्रूट्स. तो फ्लावर यहाँ है और फ्रूट्स यहाँ है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. अगर वहां पे वेन डायग्राम में रिलेशन नहीं दिख रहा है दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन.
ओनली पॉसिबल केस में ही राइट होगा, अदरवाइज नॉर्मल केस में इट इज टोटली रॉन्ग। नो फ्रूट्स इज फ्लावर, क्या कोई भी फ्रूट्स फ्लावर नहीं है? तो हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला केस आपका सही हो जाएगा। नो फ्रूट, सॉरी एक मिनट, वेट अ सेकेंड। एक मिनट रुकना। फिर से देखिए एक बार ये वाला केस, क्या बोला है? सम फ्लावर आर फ्रूट, सम और फ्लावर में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। नो फ्रूट्स इज अ फ्लावर, क्या हमें यहाँ पे बोला गया है क्या स्टेटमेंट में कि कोई फ्लावर वो नहीं है? बताया है। अगर किसी के बारे में बताया नहीं है तो ये कैसे बोल सकता है कि नो फ्रूट्स इज फ्लावर? अगर यहाँ बोला ही नहीं है स्टेटमेंट में तो ये स्टेटमेंट सही कैसे होगी? तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट टोटली गलत है। जो दिख रहा है वही सही है, बाकी सारा गलत है। इतना हुआ माइंड में क्लियर? अब एक और चीज देखिए, दोनों स्टेटमेंट गलत है और प्रीडिकेट और सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे प्रीडिकेट और सब्जेक्ट सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन है? सम नॉट, सम और नो। मैंने पहले ही बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से होते हैं? सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, और ये तभी फॉलो अप होते हैं जब दोनों ही स्टेटमेंट कैसे, कंक्लूजन कैसे हो? रॉन्ग हो। और फिर क्या होता है? आइदर और की सिचुएशन यहाँ पे फॉलो अप होती है, आइदर और की सिचुएशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको चलने में, स्क्रीन को। हो गया ठीक। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। ऑल वेव्स आर वाटर, सम वाटर आर बोट्स। तो देखिए ऑल वेव्स आर वाटर, वाटर, तो सभी वेव्स क्या है? वेव्स क्या है? सभी वाटर है। तो कैसा बनेगा इसका वेन डायग्राम? तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाइए। सभी वेव्स क्या है? वाटर है, और सम वाटर आर बोट्स, तो सम वाटर आर बोट्स, इस तरीके से बनेगा। सम बोट्स आर वेव्स, क्या वेव्स और बोट के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अगर कुछ दिख नहीं रहा है पॉजिटिव केस में, तो वो टोटली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ऑल वाटर आर बोट, ऑल वाटर आर बोट, तो बोट के साथ ऑल का रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है कहाँ? वहां तो सम का रिलेशन, तो ऑल तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये भी टोटली रॉन्ग। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज करेक्ट, आइदर और कंडीशन विल बी अप्लाई हियर। देखिए एक बार, जब वहां पे दिया ही नहीं है तो आपको उसे करेक्ट करना ही नहीं है, वहां टोटली आपको रॉन्ग करना है। नेक्स्ट, नो मैच कैन साउंड, सम मैचेस आर क्रिकेट। सम मैच, नो मैच इज साउंड। साउंड और मैच में क्या है? कोई भी रिलेशन नहीं है। और सम मैच आर क्रिकेट, सम मैच क्या है? क्रिकेट है। सम क्रिकेट आर मैच, सम क्रिकेट आर मैच, सम क्रिकेट आर मैचेस,
तो ये वाला तो नहीं, सम मैच आर क्रिकेट, ये वाला हो गया सम क्रिकेट आर मैचेस, तो ये वाला तो सही क्योंकि दिख रहा है सम का रिलेशन है, दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए सम का रिलेशन है यहाँ पे। ऑल क्रिकेट आर मैचेस, तो ये वाला तो गलत है क्योंकि सम का रिलेशन है तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला गलत है। तो स्टेटमेंट ओनली ए इज फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। सेवंथ, ऑल लेजर आर रे, ऑल सन आर रेज। क्या बोला? ऑल लेजर सभी लेजर क्या है? क्या है? रेज है। क्या है? रेज है। और ऑल रेज क्या है? सन है। तो बताइए सम सन आर लेजर। हाँ, अगर सबका ऑल पार्ट है तो सम का भी होगा, तो ये तो सही हो गया। नो सन इज लेजर, तो नो सन इज लेजर, तो नेगेटिव पार्ट तो गलत है। सम सन आर लेजर। देखिए एक और बार, सम, क्या कुछ सन लेजर हो सकते हैं? जबकि स्टेटमेंट में क्या बोला है? देखिए क्या आ रहा है, इसका आंसर बताइए। इसमें आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सम और लेजर में सम का रिलेशन है, ऐसा लिखा ही नहीं है सम सन आर लेजर, ये तो लिखा ही है ना, सम सन आर लेजर। और सन और लेजर में यहाँ पे कोई दिया नहीं है रिलेशन, तो सम का तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाला गलत है, तो यहाँ पे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट देखिए, ऑल पर्पल आर ऑरेंज, ऑल ब्लैक आर ऑरेंज। क्या होगा? ऑल पर्पल आर ऑरेंज, सभी पर्पल क्या है? ऑरेंज है। और सभी ब्लैक क्या है? ऑल ब्लैक आर ऑरेंज, तो ब्लैक यहां बना लेंगे, और ब्लैक भी क्या है? ऑरेंज। इसी तरीके से सम ब्लैक आर पर्पल, क्या ब्लैक और पर्पल में रिलेशन है? नहीं। नो ब्लैक इज पर्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? नो ब्लैक इज पर्पल नहीं, तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसी हो गई? गलत हो गई, क्योंकि इनके बीच भी कोई रिलेशन नहीं दिया है। गलत होने के बाद सम और नो की कंडीशन लग रही है, और ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है, तो ये वाली स्टेटमेंट में क्या लगेगा? आइदर और की कंडीशन लगेगी। काय की लगेगी? और आइदर और की। तो आइदर और का कौन सा केस बन रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक पॉसिबिलिटी वाला केस है, वो मैं आपको बताती हूँ, ट्राई कीजिए उसको। स्टेटमेंट है सम ए आर बी
सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, तो कंक्लूजन बताइए। ऑल ए being B is a possibility। सेकेंड बताइए, ऑल D being C is a possibility। थर्ड बताइए, सम D being B is not a possibility। करिए। अब एक रूल आपको माइंड में आपके क्लियर रखना है कि यदि सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैसी है, यदि सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या होगा, सम और ऑल की जो कंडीशन होगी, किसकी, सम और ऑल की कंडीशन, वो आपकी क्या होंगी, पॉसिबिलिटी में ट्रू होंगी। क्या होंगी, ट्रू होंगी। बट जो नॉट का केस होगा वो ट्रू नहीं होगा, मतलब नेगेटिव केस वहां पे अप्लाई नहीं होगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव केस अप्लाई नहीं होगा। और एक और चीज, स्टेटमेंट की लाइन अगर पॉसिबिलिटी में दी हुई है, स्टेटमेंट की कोई भी लाइन पॉसिबिलिटी में दी हुई है तो वो क्या होगी, टोटली रॉन्ग होगी। क्या होंगी, टोटली रॉन्ग होंगी। तो देखिए क्या आ रहा है आपका, बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है। और एक नोट लिख लीजिएगा लास्ट में, वो नोट ये है कि इफ ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉसिबिलिटी no, some not, doesn't exist। मीन्स अगर कोई भी, इफ ऑल द स्टेटमेंट आर पॉजिटिव, सभी स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो वहां पे नेगेटिव केस की कोई भी चीज अप्लाई नहीं होगी और वहां पे नहीं होगी, वो केस क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड क्या है, स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में नहीं आएंगी। स्टेटमेंट क्या नहीं आएंगी, स्टेटमेंट नेवर कम इन never be in place of पॉसिबिलिटी। मीन्स पॉसिबिलिटी केस में वो नहीं अराइज होंगी, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है कि उसका नाम श्याम है तो उसका नाम श्याम ही है। आप ये कैसे बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी में जानते हुए भी कि नहीं उसका नाम श्याम हो सकता है, पॉसिबिलिटी में डालना ही नहीं है। अगर वो नहीं बोला है तो नहीं, हाँ बोला है तो हाँ। तो देखिए पहला क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड ऑल सी आर डी। अब देखिए ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग बी अ पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर सम का है तो ऑल का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या बोला है, सम के साथ सारे रिलेशन क्या होंगे उसके, ऑल के क्या होंगे, पॉसिबिलिटी का बोलेगा तो पॉजिटिव सारे केस क्या होंगे, राइट होंगे।
ऑल डी बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, ये भी सही, क्योंकि बोला ये पॉजिटिव केस सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव सारे केस पॉजिटिव होंगे। सम डी बीइंग बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, डायरेक्टली पता चल गया कि नॉट तो आना ही नहीं है, नेगेटिव केस तो अराइज होगा ही नहीं पॉजिटिव के साथ, तो ये डायरेक्टली गलत हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड विल बी ट्रू एंड थर्ड इज रॉन्ग। और ये इंपॉर्टेंट नोट देखिए एक बार, तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन को वहां पे हम सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, इसके कॉन्सेप्ट हमें क्या पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, तो आप mathslit.in पे जाके देख सकते हैं। टिल देन थैंक यू।